नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। तो लाई हूँ मैं नई पुस्तक जिसका नाम है खलिश। मित्रों, इसका अर्थ है चुभन। ये कहानी संग्रह है और इसके रचयिता हैं श्री गोपाल सिंह सिसोदिया निसार। आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगी पुस्तक के बारे में और गोपाल जी के बारे में। पेपर बैक में ये पुस्तक 2022 में प्रकाशित हुई है और श्वेतांशु प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। 280 रुपये मूल्य, पृष्ठ 136। परिचय देना चाहूँगी श्री गोपाल जी के बारे में। दिल्ली निवासी है, एमए हिंदी की है, अनुभाग अधिकारी शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार। 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, कहानी, उपन्यास, लघु कथा। अनेक साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। प्रणेता साहित्य संस्थान के संचालक हैं ये। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया है प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक गुरु परम श्रद्धेय श्री JL कौल साहब को। और गोपाल जी ने अपने आत्मकथे में क्या लिखा है, पढ़ती हूँ मैं। इन्होंने लिखा है कि विकलांग समाज सदा से साहित्यकारों के लिए अनछुआ ही रहा है। यदि कुछ साहित्यकारों ने लिखा भी है तो बहुत कम और वास्तविकता से परे है। चूंकि मैं स्वयं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरी यह नैतिक, सामाजिक, साहित्यिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने समाज की कठिनाइयों व चुनौतियों को कहानी व उपन्यासों में पिरोकर आपके समक्ष रख सकूं। इन्होंने लिखा। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि इसमें जो कहानियां हैं किस विषय पर हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेत्रहीन और दृष्टिबाधित, इनके अर्थ थोड़े से अलग है। नेत्रहीन की मतलब जिसके नेत्र नहीं है। मित्रों, नेत्र तो सबके होते हैं लेकिन उसमें दृष्टि नहीं होती, तो उन्हें दृष्टिबाधित शब्द कहा जाता है। तो अब मैं पढ़ना चाहूँगी इसकी समीक्षा। मैंने ये पुस्तक पढ़ी, इसमें 10 कहानियाँ हैं, छोटी बड़ी, यानी कुछ 3-4 पृष्ठों में समाई है और एक कहानी 43 पृष्ठों में समाई है। 7 कहानियों के मुख्य पात्र दृष्टिबाधित हैं, 3 कहानियों के पैरों से शक्तिहीन हैं और कुछ पात्र जन्मजात दिव्यांग हैं तो कुछ दुर्घटना के कारण हो गए। कुछ के साथ समाज ने रूखा व्यवहार किया, कटाक्ष किए, बेचारा कहा, तो कुछ ने इनके साथ स्नेह दिखाया, कुछ ने छल किया, कुछ ने प्रेम जताया। अर्थात दिव्यांग जनों के साथ समाज का व्यवहार खट्टा मीठा दोनों तरह का रहा, ऐसा लेखक महोदय ने बताया। इन्होंने दिव्यांग के दर्द को, दिव्यांग जन है उनके दर्द को बहुत करीब से देखा, तभी कहानी में पिरोकर समाज के समक्ष ला पाने का इन्होंने साहस किया। इनकी भाषा शैली सरल सहज है। हाँ, तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्होंने काफ़ी किया है, प्रभाव भी है इसमें, लेकिन संवादों में यानी कथोपकथन में तत्सम शब्दों का प्रयोग अखरता है। क्योंकि मित्रों, जब हम आपस में बात करते हैं तो हम तद्भव शब्दों का यानी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने ये ज़्यादा किया। और कहानियों के पात्रों की जिजीविषा ये देखते ही बनती है। अब मैं बात करूंगी कहानियों के बारे में। प्रथम कहानी अंश का दंश 3 पृष्ठों में समाई है। दृष्टिबाधित सेवानिवृत्त ससुर के साथ बहू का दुर्व्यवहार, भीतर तक दंश चुभ हो गया। सबसे बड़ी बात है कि पुत्र भी पत्नी का ही साथ देता है और इसीलिए वे अपना घर छोड़कर चले गए। लेकिन मैं अंत से सहमत नहीं। मुझे लगता है कि जब सब कुछ, मकान भी उनके नाम था, तो उन्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। घर छोड़कर पिता क्यों जाए, पुत्र जाए, उसकी पत्नी जाए। तो हमें समाज को यही संदेश देना होगा। और मुझे लगता है कि आज जो ये हमारी जो पीढ़ी है, सीनियर सिटीजन, वे शायद पहले से अधिक प्रैक्टिकल हो गए हैं और होना भी चाहिए। और इसी तरह एक कहानी बंधन है, ये लंबी कहानी है। ये कहानी 43 पृष्ठों में समाई है। उपन्यास की विषय वस्तु है इसमें। मधु ने दृष्टिहीन आकाश से विवाह करके ही दम लिया, क्योंकि मधु ने रिश्ता वह निभाया जो जुड़ा नहीं था, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी। और वो कहती है अगर शादी के बाद दुर्घटना घट जाती तो। बहुत अच्छी बात कही उसने। और एक कहानी है ब्रेल मेरा आधार, छोटी सी कहानी है। इसमें बताया गया कि दृष्टिबाधित भी पढ़ सकते हैं और ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल के कारण यह संभव हुआ, यह बात सच है।
और एक कहानी दीदी, बड़ी भावुक कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें औलाद है वही माँ को वृद्धाश्रम भेजती है। इसमें एक संवाद बहुत अच्छा है। वह कहती है कि औलाद ही माँ को वृद्धाश्रम भेजती है। उनके पास कुत्तों के लिए स्थान है, भोजन है, लेकिन माँ बाप के लिए ना तो समय है, ना स्थान है, ना भोजन है। इसमें बताया है कि भाभी और बुआ दोनों ने ही शोषण किया था दीदी का, जो बाद में वृद्धाश्रम में ही रहने लगती है। पर इस कहानी में मुझे एक नाम अजीब लगा। इसमें उनकी भाभी का नाम चिंता बताया गया है। चिंता नाम मुझे लगता है कोई भी अपने बच्चों का यह नाम नहीं रखते। कहानी अच्छी है। और एक कहानी है दृष्टांत, यानी उदाहरण पेश करना। ये सुखांत कहानी है। दृष्टिहीन ही दृष्टांत बनी। सौतेली माँ ट्रेन में बालिका को छोड़ देती है कि कहीं वो जाए और उसका पीछा छूटे, लेकिन एक भला व्यक्ति उसे अंध विद्यालय में छोड़ आता है और यहीं से उस लड़की की जिंदगी बदल जाती है और वह पढ़ लिख जाती है और बाद में कॉलेज में पढ़ाती है और लोगों के लिए दृष्टांत बनती है। ऐसी एक कहानी दृष्टिकोण है। इसमें पति दुर्व्यवहार करता है जब विवाह करता है दृष्टि बाधित लड़की से, लेकिन बाद में उसे वही बुरी लगती हैं। एक कहानी हादसा। एक हादसे में पैर खो चुकी लड़की प्रेमी से धोखा खाती है। उसे नहीं मालूम होता कि वह प्रेमी विवाहित होता है। बाद में उसका मित्र उसे अपनाता है। और एक कहानी नई राह। यह भी छोटी सी कहानी है। इसमें बहुत छोटी कहानी है। इसमें बस यही बताया है कि नन्हे दृष्टि बाधित बच्चे के पिता को परामर्श देते हैं शरत कि आप इसे अंध विद्यालय में भर्ती कराइए। मित्रों, आपके साथ एक मैं संस्मरण साझा करना चाहूँगी कि मैं और एक मेरी मित्र, हम यहीं शहर के एक नैब यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड में हमें बुलाया। वहाँ पर लड़कियों ने कुकरी का उनका एग्ज़ाम था। उन्होंने बहुत सा खाना बना रखा था, तो हमें टेस्ट करने के लिए बुलाया गया कि बताइए आप इन्होंने कैसा खाना बनाया। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हमने खाना खाया और उनको सराहना दी, नंबर भी दिए। और बाद में एक लड़की ने मुझसे कहा कि उसके घर वाले उसको स्कूल से कोर्स के बाद निकाल देना चाहते हैं, वो वापस घर पर रखना चाहते हैं क्योंकि वह उनके अपने भाई और भाभी के काम आए। तो उसने कहा कि आप मेरे घर वालों से बात कीजिए कि वो मुझे स्कूल से, इस एसोसिएशन से न निकालें। बाद में मैंने राजस्थान में जो उसने मुझे फ़ोन नंबर दिया था, मैंने उस पर फ़ोन किया। वहाँ से शायद उसके भाई ने उठाया था। उन्होंने यह कहा कि यह हमारा पर्सनल मामला है, आप बीच में दखल ना दें। तो मित्रों, ये सच्चाई है कि समाज आज भी दिव्यांग जनों के साथ किस तरह का बर्ताव करता है। और एक कहानी इन्होंने और लिखी है, सोच। इसमें बताया कि अपंग व्यक्ति को कुरूप लड़की भी विवाह के लिए ठुकरा देती है, लेकिन सामान्य सुंदर लड़की उसे अपना लेती है। सोच की बात है। एक कहानी, स्वाभिमान। दुर्घटना में पत्नी अपंग हो जाती है, लेकिन नितिन उससे छुटकारा पाना चाहता है, जबकि घर वालों के विरुद्ध जाकर विभा ने उसी से विवाह किया था। पर बाद में अपंग होने के कारण जब वह गर्भवती हो जाती है तो नितिन उसे चरित्रहीन तक बता देता है। तो मित्रों, यह ट्रीटमेंट है समाज का। लेकिन वह भी सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका का पुरस्कार पाती है, अपनी बेटी को पालती है, लेकिन उसको तलाक नहीं देती। बहुत अच्छी कहानी है स्वाभिमान। आखिरी कहानी है, हाँ, अंतिम पैरा। इसमें सूत्रधार कूद गया। अगर ये पैरा नहीं होता तो भी ये कहानी वहीं पर संपूर्ण हो जाती। कुल मिलाकर एक विशिष्ट वर्ग की दुनिया में प्रविष्ट कराती कहानियां हमें बताती हैं कि समाज का व्यवहार दिव्यांगजनों के लिए क्या है और क्या होना चाहिए। उम्मीद है इस वर्ग के लिए समाज की दृष्टि में सम्मान होगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह पुस्तक पसंद आएगी, इसकी कहानियाँ पसंद आएगी। और श्री गोपाल जी को मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने सच को कहानियों में पिरोया और समाज को इस विशेष वर्ग की समस्याओं से अवगत कराया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।